कक्षा 7 की गणित के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पाठ 3 आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक क्या सीख लिया है। आंकड़ों का माध्यम ज्ञात करना हमने सीख लिया है। आंकड़ों का माध्यम निकाल पा रहे हैं, परिसर निकाल पा रहे हैं आंकड़ों का, क्योंकि हमने पहले ये निकाल चुके हैं। अब हमने नई चीज़ सीखनी है इसमें, बहुलक। नया शब्द है बहुलक। हमने बहुलक सीखना है कि आंकड़ों का बहुलक हम कैसे ज्ञात करें। बहुलक क्या होता है? बहुलक से पहले हम क्या सीख लें? बारंबारता। जब दिए गए आंकड़े, जब आंकड़े हमें दिए रहते हैं, आपको पता ही है आंकड़े, जब दिए गए आंकड़ों में से संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी कोई कोई आंकड़ा बार बार आता है, यानी 2 आता है, फिर बीच में कहीं पर और आ गया 2, फिर 4 आ गया, फिर 4 और आ गया, फिर बीच में कहीं फिर 4 आ गया, 3-4 बार आ गया, है ना। इसी प्रकार 6 आ गया। इस प्रकार आंकड़े जो होते हैं वो कई बार जब आते हैं, पुनरावृत्ति मतलब कई बार आ जाते हैं, केवल एक बार नहीं आते, कई बार आते हैं। तो प्रत्येक आंकड़ा जितनी बार आता है वह उस आंकड़े की बारंबारता होता है। तो क्या होती है? बारंबारता। जितनी बार आता है वो बारंबारता होती है। इसे आप एक उदाहरण के तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण है, जिससे निम्नलिखित प्रेक्षणों में प्रत्येक संख्या की बारंबारता बताइए। क्या बतानी है? बारंबारता। क्या बतानी है? बारंबारता। देखिए यहाँ आंकड़े हैं 2, 14, 16, 12, 14, 14, 16, 14, 10, 12, 14, 18, 10। देखिए इसमें आपको दिख रहे होंगे, ये आंकड़े जो दिख रहे हैं आपको, इनमें आपको लग रहा होगा कि कुछ आंकड़ों की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, अब ये देखिए कि 2 कितनी बार आया इसमें। हम प्रत्येक आंकड़े की देख लेते हैं, 2 कितनी बार आया। 2 यहाँ पर केवल 1 बार आया, तो 2 की बारंबारता हो गई 1। इसके बाद इससे बड़ा यहाँ पर केवल 10 है। 10 कितनी बार आया? 1। तो 10 यहाँ आया 2 बार, 10 की बारंबारता हो गई 2। इसके बाद अब देखिए, इसके बाद अगला जो आंकड़ा है वो है 12। 11 तो है नहीं, 12 है इसमें। अब 12 देखिए कितनी बार आया? 1, 2। 12 2 बार आया, तो 12 यहाँ देखिए 12 2 बार आया, तो 12 की बारंबारता भी हो गई 2। बारंबारता आप समझ रहे होंगे। देखिए अब इसके बाद देखिए 12 के बाद 14। 14 कितनी बार आया? 14 देखिए 1, 2, 3, 4, 5। 14 हमारा कितनी बार आया? 5 बार आया, तो 14 की बारंबारता हो गई 5। इसी प्रकार अब यहाँ देखिए 16 की बारंबारता, 16 2 बार आया है, तो 2 हो गई इसकी बारंबारता। 18 की बारंबारता 1। ठीक है। इसको हम एक सारणी में भी दिखा सकते हैं। सारणी में भी हम सारणीबद्ध भी कर सकते हैं इसको, कि आंकड़े हमारे पास, अब प्रत्येक आंकड़े वाली लाइन में प्रत्येक आंकड़े को हमने एक ही बार लिखना है। 2 लिखा हमने, 10 लिखा, 12 लिखा, 14 लिखा, 16 लिखा, 18 लिखा। इस प्रकार के आंकड़े इसमें हैं। अब 2 कितनी बार है? उसकी बारंबारता 1 है। 10 की बारंबारता 2 है। 12 की बारंबारता 2 है। 14 की बारंबारता 5 है। 16 की बारंबारता 2 है। 18 की बारंबारता 1 है। वही आंकड़े हैं जो शुरू में हमने उदाहरण में लिए हैं, उन्हीं आंकड़ों की बारंबारताएं हैं। इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। योग देख लीजिए 13 है, क्या हमने 13 ही आंकड़े लिए हैं? वो भी हम चेक कर सकते हैं। क्या हमने 13 ही आंकड़े लिए थे? तो गिन लीजिए आंकड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 आंकड़े लिए थे। इसका मतलब हमने जो सारणीबद्ध किया है, वहाँ जो हमने बारंबारता दिखाई है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर 13 ही आंकड़े हैं और 13 ही योग भी आ रहा है। अच्छा, मिलान चिन्ह के बारे में भी हमारी बात पहले हो चुकी है।
इसकी मिलान चिन्ह बारंबारता के अनुसार होता है। बारंबारता 1 है तो मिलान चिन्ह की 1 डंडी आ गई, 2 है तो 2 डंडी आ गई, 3 है तो 3 डंडी आ गई, 5 है तो 4 है तो 4 डंडी, और 5 है तो 5 के लिए क्या लगता है 1 2 3 4 और 5। ये इस प्रकार से क्रॉस में आता है पांचवा। दोबारा बताते हैं पांचवा, 1 2 3 4, 4 हो गए, 1 2 3 4, पांचवा आ गया ये। इस प्रकार से क्रॉस करते हैं पांचवा। ये पंजा है, ये 4 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से ये सारणी बना सकते हैं। अब सारणी को ध्यान से देखने पर पता चलेगा आपको कि आंकड़े जो ऐसा आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो आप दिख रहा होगा आपको, कौन है इसमें ऐसा, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। इसमें 14 ऐसा आंकड़ा है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा है 14। तो अर्थात दिए गए प्रेक्षणों का बहुलक क्या है 14। सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है वो वाला आंकड़ा, ऐसा आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो होता है बहुलक। अर्थात सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा क्या कहलाता है, बहुलक। क्या कहलाता है, बहुलक, ठीक है। बहुलक आप समझ गए हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता, जिस आंकड़े की बारंबारता, आपको दिए गए आंकड़े जो होते हैं उनमें जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है वो होता है बहुलक। इसके बाद है अगला आपका टॉपिक है इसमें माध्यक। माध्यक को इंग्लिश में हम मीडियन भी कहते हैं, मीडियन, MEDIAN, MEDIAN, मीडियन। दिए गए आंकड़ों को आरोही या, अब इसमें क्या होता है, दिए गए आंकड़े जो होते हैं उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें तो उनके जो बीचों बीच वाला आंकड़ा होता है वो कहलाता है माध्यक। कौन सा आंकड़ा, बीचों बीच वाला, सबसे बीच में जो बैठता है वो आंकड़ा कहलाता है माध्यक। वो कब, जब हम आंकड़ों को किसी क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही में, आरोही में मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, इस प्रकार से लिखें। या अवरोही में ऐसे लिखें, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा, इस प्रकार से लिखें। कैसे भी लिखें, आरोही या अवरोही, किसी क्रम में ज़रूर लिखें। यदि किसी क्रम में नहीं है तब आप बीच वाले आंकड़े को माध्यक नहीं कहेंगे, तब गलत हो जाएगा, तब वो माध्यक नहीं कहलाता, तब उसमें आप माध्यक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक कि वो आंकड़े आपके आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दिए गए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। ये आपका 35 है, 32 है, 35, 42, 38, 32, 34, ये आंकड़े आपके दिए हैं, ठीक है ना। ये आंकड़े हमने हल में भी वही के वही उतार दिए हैं। फिर आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आप चाहें तो अवरोही में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आरोही में किया। पहले सबसे छोटा, फिर ये थोड़ा आसान होता है, पहले सब छोटा फिर उससे बड़ा। पहले हमने 32 लिखा, अब 32 फिर है इसमें, तो फिर 32 लिखेंगे, 32 2 बार हो गया। फिर इसके बाद आपका 34 है, 34 भी हमने लिख दिया। फिर आपका 35 है, 35 एक 2 बार 35 है, लिख दिया। फिर आपका 42 है, नहीं पहले 38 है, पहले 38 है, 38 लिख दिया, फिर 42 लिख दिया। ओके, ये आपके आंकड़े पूरे हो गए। अब इसमें जो सबसे बीच में पड़ रहा है, देखिए सबसे बीच में, देखिए यहाँ पर बीच का मतलब वो हुआ उसके दोनों तरफ उतने आंकड़े होने चाहिए, बराबर आंकड़े होने चाहिए। जैसे हमने 35 लिया, इसके जो बाएं तरफ हमारे 3 आंकड़े हैं, 1 2 3, और दाएं तरफ भी 3 आंकड़े हैं, इसका मतलब ये बीच में है। तो बीच में कौन है, 35, अतः बीचों बीच वाला आंकड़ा है 35, अतः दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है, वो 35 होगा। क्या होगा, 35।
दिए गए आंकड़ों का माध्यक आपका क्या होगा, 35 होगा। ठीक है। अब ध्यान रखने योग्य बात क्या है इसमें, ध्यान रखिए योग्य, पहले भी हमने इस बात पे जोर दिया माध्यक बताते समय कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है कि जो आंकड़े हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है, अगर पहले से व्यवस्थित हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपको व्यवस्थित करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है, हमने इसमें बहुत सारे आंकड़े लिए हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास है 12, 14, 12, 16, बहुत सारे आंकड़े दिख रहे हैं इसमें। 12, 14, 12, 16, 15, 13, 14, 18, 19, 12, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 15, 17, 13, 16, 16, 15, 15, 13, 15, 17, 12। आपको दिख रहा होगा इसमें आंकड़ों की पुनरावृत्ति भी हो रही है। तो इनका आपको क्या निकालना है, इनका बहुलक भी निकालना है और माध्यक भी ज्ञात करना है। दोनों हम निकाल के देखते हैं। अच्छा, पहले बहुलक के लिए क्या करते हैं, बहुलक के लिए पहले हम सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने से थोड़ा आसान हो जाएगा। सारणी बनाते हैं, आंकड़े लिखे हमने और इसमें मिलान चिन्ह और बारंबारता 3 कॉलम बनेंगे। आंकड़े में ध्यान रहे कि आंकड़ा हमको कौन सा लिखना है, एक बार में एक ही आंकड़ा, एक बार में अगर किसी आंकड़े को एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखना। जैसे 12 को हमने दोबारा नहीं लिखना है, चाहे वो कितनी बार भी हो। 13 लिखा है, 13 को एक ही बार लिखना है। 14 को भी एक ही बार लिखना है। ठीक है ना। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब आंकड़े हैं उसमें। अब 12 कितनी बार है, 12 देखिए हमने गिना है 4 बार। तो 1, 2, 3 और ये 4 है, इसकी बारंबारता है 4। ठीक है। अब है 13 कितनी बार है, 13 देख लीजिए इसमें। 13 ये हो गया 1, 2, 3 बार आ गया, तीनों की बारंबारता। अब 14 देखिए, 1, 2, 3 ही बार है, इसकी बारंबारता भी 3 है। ठीक है। अब इसके बाद हम 15 देखते हैं। 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 बार है, इसकी बारंबारता हो गई 7। 16 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 6 बार है, तो इसकी बारंबारता हो गई 6। 17 कितनी बार है, 17, देखिए इस लाइन में कहीं 17 है, पहली लाइन में नहीं दिख रहा है, दूसरी में दिख रहा है 1, 2, 17 2 बार है, 17 की बारंबारता हो गई 2। 18 कितनी बार है, 18 1 बार है, तो 18 की बारंबारता भी हो गई 1। 19 भी 1 बार है, 19 की बारंबारता भी हो गई 1। ये आपकी सारणी आप प्रदर्शित है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 7 है यहाँ पर, जो किसकी है, 15 की है। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बहुलक, ये आपका हो गया बहुलक। ठीक है। तो बहुलक जो है होता है वो सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा होता है, वो आपका 15 है, तो आपका बहुलक हो गया 15। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब है माध्यक दिए गए। अब जो माध्यक है, माध्यक के लिए हमने आपको पहले ही शर्त बताई है। इसमें शर्त है, प्रतिबंध है आपका कि
आपको सभी आंकड़ों को या तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा पहले। तो पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए हमारी सारणी भी हमें इसमें सहायता करेगी। सबसे पहले 12 है जो कि 4 बार है, हमने 12 को 4 बार लिख दिया है। फिर आपका 13 है जो कि 3 बार है, 13 को 3 बार लिख दिया है। फिर आपका 14 है जो कि 3 बार है, हमने 14 को 3 बार लिख दिया है। फिर आपका 15 7 बार है, हमने 15 को 7 बार लिख दिया है। फिर आपका 16 है 6 बार, 16 को 6 बार लिख दिया है। 17 2 बार है, 17 को 2 बार लिखा। 18 को 1 बार लिखा, 19 को 1 बार लिखा। बिल्कुल सारणी के अनुसार हमारे सारे आ जाएंगे। पहले हमने सारणी इसलिए बनाई, बाद में लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये आंकड़े आप गिन लीजिए कितने आंकड़े हैं। फिर आप बीच में देख लीजिए बीच में कौन पढ़ रहा है। आंकड़े हमारे पास हैं। अब योग देख लीजिए, योग 27 है तो इसका मतलब आंकड़े 27 हैं। आंकड़े 27 हैं तो बीच में कौन सा पड़ेगा, कैसे पता चलेगा? या तो आप ऐसे ही देख करके पता कर लीजिए कि बीच में कौन सा लग रहा है आपको, या फिर आप क्या करेंगे 27 से 1 बढ़ा के होता है 28, और 28 का आधा कर लीजिए। 28 का आधा कितना होता है भाई? 28 का आधा, 28 का हाफ, 28 का आधा होता है 14। यानी यहाँ आप 14 पद गिन लीजिए, 14 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 नंबर पे आया, ठीक है ना? ये 14 नंबर पे आया, बिल्कुल बीच में है। इसके बाईं तरफ भी 13 है और दाईं तरफ भी 13 ही होंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पड़ गया ना बीचों बीच। सबसे बीच में पड़ रहा है 15, इसी 15 ही आपका माध्यक है। बीच वाला आंकड़ा भी 15 है जो कि माध्यक है। ठीक है, तो माध्यक और बहुलक ज्ञात करना आपको आ गया है। आप इन उदाहरण को और इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। जो भी काम अभी आपने देखा है, इस सारे काम को अपनी गणित की कॉपी में नोट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।